हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गुप्ता। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ डिवीज़न टेरिडोफाइटा एंड डिवीज़न एंजियोस्पर्म। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि टेरिडोफाइट्स कौन से पौधे होते हैं और अनावृत्तबीजी पौधे कौन से होते हैं और इनके कैरेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे दोनों के। तो आइए चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि टेरिडोफाइटा के बारे में हम जानते हैं कि टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। टेरिडोफाइटा की कुछ प्रजातियां जलीय होती हैं, जैसे मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया। इनको जलीय फर्न भी कहते हैं। अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा के कुछ बेसिक बात की, तो इन पौधों में जल एवं खनिज लवण की पूर्ति करने के लिए संवहन ऊतक पाया जाता है, जो जाइलम और फ्लोएम के रूप में होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कि टेरिडोफाइटा प्रभाग के जो पौधे होते हैं उनको वानस्पतिक जगत का सर्प भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विकासीय दृष्टि से ब्रायोफाइट से अधिक विकसित होते हैं और एंजियोस्पर्म से आद्य होते हैं। आइए बात करते हैं टेरिडोफाइटा कुल के जो पौधे हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक या उनके लक्षण कैसे होते हैं। तो पहला लक्षण हमने लिखा कि टेरिडोफाइटा कुल के जो पौधे होते हैं वो बीजाणु उद्भिद होते हैं। इन बीजाणु उद्भिद होने के साथ साथ ही ये समबीजाणु भी होते हैं। अगर सेकंड बात करें यहाँ पे, तो जो टेरिडोफाइटा कुल के अंतर्गत जो पौधे होते हैं उनमें संवहन ऊतक में जाइलम और फ्लोएम विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, जो टेरिडोफाइट्स में जल एवं खनिज लवण के पोषण के लिए होते हैं। नेक्स्ट वन, अगर इनकी बात करें, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो पुष्प विहीन होते हैं, मीन्स फ्लावरलेस प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइट्स की एक और कैरेक्टर है कि ये समबीजाणुक होते हैं, मीन्स इनके यहाँ जो बीजाणु बनते हैं या इनके यहाँ जो स्पोर बनते हैं वो स्पोरेंजियम मीन्स बीजाणुधानी में बनते हैं, और ये बीजाणु समबीजाणु होते हैं, जैसा कि लाइकोपोडियम और ड्रायोप्टिक्स में मिलता है। अगर यहाँ पे बात करें कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें बीजाणु बनने की प्रक्रिया विषम प्रकार की होती है, इसलिए उनको विषम बीजाणु कहते हैं। इनके अंतर्गत सिलेजिनेला और साल्विनिया जैसे पौधे आते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इसका एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, तो यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं जैसा कि वो जलीय पौधे तो होते हैं, छायादार नम स्थानों में होते हैं, समूह में होते हैं। तो इसी के साथ ही इनमें जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उन निषेचन की प्रक्रिया के लिए इनके लिए जल होना अति आवश्यक है। तो ये तो कैरेक्टर हुए टेरिडोफाइट्स के। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, वर्गीकरण टेरिडोफाइटा का कैसे हुआ। टेरिडोफाइटा जो फाइलम है उसको 4 फाइलम में बांट दिया गया। वो कौन से हैं? पहला है सब फाइलम साइलोपसाइडा, नेक्स्ट वन लाइकोपसाइडा, थर्ड वन आर्थ्रोफाइटा एंड फोर्थ वन फिलिकोफाइटा। अगर यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट वन की सब फाइलम साइलोफाइटा की, तो सब फाइलम साइलोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल सिर्फ तने में पाया जाता है, और यहाँ पर जो जल का अवशोषण होता है इनमें वो सिर्फ राइजोइड्स के द्वारा या मूलाभासों के द्वारा होता है। जो जड़ें होती हैं इनमें वो जल को अवशोषित करने के लिए कारगर नहीं होती हैं, जैसे साइलोटम और राइनिया में आप देख सकते हैं। इसी में हम बात करते हैं कि सब फाइलम साइलोपसाइटा जो है, सब फाइलम के अंतर्गत बहुत से पौधे आते थे, लेकिन अभी सब जीवित नहीं हैं। सिर्फ साइलोटम को छोड़कर वे सभी पौधे जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। राइनिया भी एक फॉसिल्स है टेरिडोफाइट में, और ये साइलोफाइटा सब फाइलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट वन सब फाइलम लाइकोफाइटा। सब फाइलम लाइकोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे होते हैं उनको स्पाइक मॉस या क्लब मॉस कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्पाइक मॉस जैसे सिलेजिनेला जो होते हैं उनको स्पाइक मॉस कहते हैं, और लाइकोपोडियम जो होते हैं उनको क्लब मॉस कहते हैं। नेक्स्ट वन सब फाइलम आर्थ्रोफाइटा।
आर्थ्रोफाइटा सब फाइलम के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनके तने पर बालू के कण या सिलिका के कण चिपके होते हैं। साथ ही साथ उनके तने के शीर्ष पर एक कोन जैसी संरचना होती है जिसे स्ट्राबिलस बोलते हैं। इनमें बीजाणु भरे होते हैं, जैसा कि इक्विसिटम में आप देख सकते हैं। इक्विसिटम की एक खास बात होती है कि इनके तने के शीर्ष पर कोन जैसी संरचना निकली होती है, इसलिए इन पौधों को हॉर्स टेल नाम से भी जानते हैं। आइए लास्ट वन की बात करते हैं, सब फाइलम फिलिकोफाइटा। सब फाइलम फिलिकोफाइटा के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनको फर्न कहा जाता है। फर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी पत्तियां लंबी होती हैं और पंखे के आकार की होती हैं, इसलिए इनकी पत्तियों को प्रपर्ण कहते हैं। ये फर्न जो होते हैं ज़्यादातर घरों में सजावटी पौधे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ड्रायोप्टेरिक्स, टेरिक्स जैसे पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मीन्स आर्थिक महत्व। टेरिडोफाइटा कुल के जो पौधे हैं उनकी आर्थिक महत्व क्या है? तो यहाँ पर पहला जो है हम बात करेंगे एजोला की। एजोला जो है एक तरीके का टेरिडोफाइट है और टेरिडोफाइट होने के साथ ही इसके अंदर एक शैवाल पाया जाता है जिसे एनाबिना एजोली कहते हैं। ये नीले हरे शैवाल होते हैं जो स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सेकेंड वन बात करें, हॉर्स टेल और क्लब मॉस समूह के पौधे जो होते हैं वो दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका कार्य है कि ये दलदल में घुसकर कोयले का निर्माण करते हैं। एंड थर्ड वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइकोपोडियम भी एक टेरिडोफाइट है और इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको जीवाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणुनाशक बहुत ही घातक होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार बात है कि टेरिडोफाइट्स में एक ऐसा पौधा है जिसका नाम है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला का कैरेक्टर ये है कि इसको सब मनोरंजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कैसे अपने मनोरंजन में लाते हैं इसको भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये प्लांट्स जो होते हैं सिलेजिनेला के प्लांट्स, वो उनको जब हम पौधे से अलग कर देते हैं तो वो सूख कर एकदम गोली जैसी संरचना बना लेते हैं, लेकिन जब हम इनको पुनः पानी में डालते हैं तो ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य होते हैं इनको अपने मनोरंजन के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। तो ये तो बात हुई टेरिडोफाइट डिवीजन की। अब हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जाइमिनोस प्लस स्पर्मा। जाइमिनोस का मतलब है नेकेड एंड स्पर्मा का मीन्स है सीडेड। मीन्स यहाँ पर या जिम्नोस्पर्म वर्ग के अंतर्गत जो पौधे आते हैं वो नग्न बीजी होते हैं। इनके बीज के ऊपर किसी प्रकार का चोल या किसी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी पौधे भी कहते हैं क्योंकि इनमें बीज नहीं बनते हैं। ओके, इनके अंतर्गत साइकस, गिंगो बाइलोबा एंड सिकोया जैसे पौधे आते हैं जो जीवित जीवाश्म के रूप में होते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि इनको जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पौधे संसार में इनकी जातियाँ जो हैं बहुत ही कम हैं, इसलिए इनको जीवित जीवाश्म कहते हैं। हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्या आप जानते हैं कि सिक्वा सैम्परवायरेंस एक ऐसा पौधा है जो विश्व का सबसे ऊंचा पौधा है। ये कैलिफोर्निया के रेडवुड पार्क में स्थित है। अनावृतबीजी पौधे में सबसे छोटे पौधे की बात करें वो कौन है? तो जैमिया पिग्मिया एक ऐसा पौधा है जो अनावृतबीजी वर्ग में सबसे छोटा शाकीय पौधा है। नेक्स्ट वन, अगर बात करें जनरल कैरेक्टर की तो यहाँ इसके जो सामान्य लक्षण हैं जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी के वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म या अनावृतबीजी कुल के जो पौधे होते हैं वो बीजाणु उद्भिद होते हैं। ये बहुवर्षीय होते हैं और काष्ठीय भी होते हैं। पौधे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे साइकेड्स और दूसरा है शंकुधारी या कोनीफर्स भी इनको बोलते हैं। साइकेड्स क्या होते हैं? आइए एक नज़र डालते हैं इन पर। साइकेड्स प्लांट के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिनकी पत्तियां सरल होती हैं, लंबी होती हैं, संयुक्त होती हैं। उन पौधों को हम साइकेड्स प्लांट के अंतर्गत
रखे हैं। दूसरा है कोनीफर्स। कोनीफर्स के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो शंकु के रूप में होते हैं, जो शंकुधारी होते हैं, और इनकी पत्तियां जो होती हैं जल की कमी के कारण नुकीली हो जाती हैं, जैसे चीड़ में आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें जिम्नोस्पर्म के रूट मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो जिम्नोस्पर्म की रूट जो होती है या जड़ जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रवलाभ जड़ें जिनको कोरलाइड रूट्स बोलते हैं, और दूसरा है मूसला जड़ें जिन्हें एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। अब इनके यहाँ जो जड़ होती है, इनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं या नीले हरे शैवाल भी पाए जाते हैं जो यहाँ पर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये पौधे मरुस्थलीय होते हैं, जहाँ पर जल की कमी होती है, मीन्स स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है, वहीं पर ये ग्रो करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एंजियोस्पर्म डिवीजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो एंजियोस्पर्म डिवीजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साइकेडोप्साइडा, दूसरा है कोनेरोप्साइडा एंड थर्ड वन है जेनिटोप्साइडा। और इस तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मीन्स आर्थिक महत्व के बारे में। तो अनावृतबीजी पौधों के जो आर्थिक महत्व हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर साइकेड्स वर्ग के अंतर्गत साइकस नामक पौधा आता है, और उसके जो जूस होता है उसका जो जूस होता है उसको सागोपाम बोलते हैं। उस सागोपाम का यूज साबूदाना बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा, साइकस एवं पाइनस की पत्तियों का झाड़ू, चटाई इत्यादि चीज़ें बनाई जाती हैं। अनावृत बीजी कुल के जो पौधे होते हैं उनको सजावटी पौधे के तौर पर भी उपयोग में लाया जाता है, जैसे साइकस, पाइनस, गिंगो जो पौधे होते हैं, लोग इनको अपने घरों के पास, अपने बगीचों में लगाने का प्रयास करते हैं, जिससे ये उनके घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।